नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं अभी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे NCERT मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। उसका आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल्स हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो लेट्स, जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 ले लिए। ठीक है, 12 ले लेते हैं और एक कोई नंबर ले लेते हैं जैसे कि 9 ले लिए। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई बोले, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 8 बच्चे हैं और उन 8 बच्चों को इस तरह से सजाना है कि कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा ना बचे। ठीक है, तो इस 8 को आप कितने तरीक़ों से सजा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक जैसे एक लाइन में 8 को लगा देंगे। ठीक है, एक लाइन बनाएंगे और उसमें 8 को खड़ा कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, 2 लाइन बना के और 4 उसमें खड़ा कर देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर 4 लाइन बनाएंगे और 2 खड़ा कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर एक एक को 8 लाइन में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे खड़ा कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, ये जो 2 लाइन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को ऐसे खड़े कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से खड़ा कर देंगे। और नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से खड़ा कर सकते हैं। ये 4 तरीक़ों से हम 8 को, मतलब 8 अगर बच्चे हैं तो उनको सजाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 12 को कैसे सजाते हैं। तो 12 को अगर 1, तो 12 को 1 इंटू 12 कर सकते हैं। एक लाइन में 12 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। या फिर 2 इंटू 6, 2 लाइन में 6 बच्चों को खड़ा कर देंगे। या फिर 3 इंटू 4, 3 लाइन में 4 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। या फिर 4 इंटू 3, 4 लाइन में 3 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 6 लाइन में 2 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। या फिर 12 लाइन बना के और एक एक बच्चे को उसमें खड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 9 में क्या है, 9 में भी वैसे ही एक एक लाइन में 9 बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए 9 बच्चे हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 लाइन में तीन बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। या फिर 9 बच्चों को 9 लाइन में एक एक बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 8 को 8 में 8 का जो ये जो है ना, ये जो 8 है, ये जो जितने भी यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, जो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे 8 के क्या हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स, और फैक्टर्स होते क्या हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे इसमें देखेंगे कौन कौन सा नंबर यूज़ हुआ है। तो पहला 1 यूज़ हुआ है, दूसरा 2 यूज़ हुआ है, तीसरा 4 यूज़ हुआ है और चौथा 8 यूज़ हुआ है। ये चारों क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ 8 हुए। वैसे ही 12 में क्या है, 12 में क्या क्या यूज हुआ, तो 1 2 यूज हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, 6 और 12। ये 6 जो हैं ये भी क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ 12 हुए हैं। ठीक है, अब 9 में क्या क्या यूज हुआ है, तो 1 3, ठीक है, और 9, ये 3 हुए। ये तीनों क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 9। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 8 है, ये 12 है, ये 9 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 जो है वो हर एक में मौजूद है। ठीक है, 1 जो है वो तीनों में मौजूद है। अब कोई भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 15 ले लेते हैं, तो
15 में भी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। इसमें भी क्या आया, ये भी क्या है, फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 15। जैसे इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1 1 1 1, यानी कि चारों नंबर्स में 1 मौजूद है, यानी कि इन चारों एग्जाम्पल से आपको ये मालूम चलता है कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं, पहला निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। दूसरा निष्कर्ष आप क्या लिख सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो 8 का फैक्टर 8 होता है, 12 का फैक्टर 12 होता है, 9 का फैक्टर 9 है, 15 का फैक्टर 15 है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, तीसरा नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 8 को 1 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से करें तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से करें तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। वैसे ही इसमें 1 से अगर 12 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा कटेगा, 2 से करें तो कटेगा, 3 से करें तो पूरा कटेगा, 4 से करें तो पूरा कटेगा, 6 से कटे तो पूरा कटेगा, 12 से कटे तो पूरा कटेगा। यानी आप अगर ये देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से हर एक जितने भी फैक्टर हैं वो उस नंबर को पूरा पूरा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, वो उस नंबर के क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं, यानी कि वो उसको पूरा पूरा उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है उन सारे फैक्टर से, ठीक है। अब और क्या निकलता है, ठीक है, और क्या निकलता है, तो अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो 8 से, यानी कि जो नंबर दिया गया है उससे छोटे हैं, जैसे 12, तो 12 के फैक्टर क्या है, 12 से सारे छोटे हैं। 9 के फैक्टर क्या है, 9 से छोटे हैं। 15 के फैक्टर्स क्या है, 15 से छोटे हैं। तो आप ये कह सकते हैं, यानी कि क्या है कि वो और वो खुद भी है, यानी कि सारे छोटे भी हैं और वो खुद भी है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो उस नंबर के बराबर होते हैं, नहीं तो उससे छोटे होते हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। और आप क्या देखते हैं कि जितने किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसको आप फाइनाइट संख्या में है, यानी कि जैसे 8 है, 8 के 1 2 3 4 और 8, इन चारों को छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, यानी फाइनाइट है, ये इनकी संख्या निश्चित है, ठीक है। जैसे 12 है तो 1 2 3 4 6 12, इसके अलावा 12 के और कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई भी 12 के फैक्टर नहीं होंगे। वैसे ही 9 के 1 3 और 9, ठीक है, इन तीनों के अलावे 9 के और कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। वैसे 15 का 1 3 5 15, इन चारों के अलावा 15 का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो पांचवा निष्कर्ष निकलता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट, यानी कि निश्चित संख्या में होते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
वो निश्चित संख्या में होते हैं। जैसे 4 के अलावे 15 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बात और, जैसे किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लिखना है, किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 के फैक्टर लिखना है, तो आप सबसे पहले इसको 1 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, यानी सबसे 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर 2 देखते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से कटेगा 10, ठीक है। फिर शुरू करते हैं 3 से तो ये कटेगा नहीं, फिर 4 से कटेगा 4 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, इसके बाद अगर लिखेंगे तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कि इसका उल्टा। और आप ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो अब इसके फैक्टर्स अगर लिखने हैं तो लिखेंगे ऐसे, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 20। अब इसको लिखेंगे 1 2 4 5 10 और 20। ये 6 के 6 जो हैं वो 20 के फैक्टर्स हुए। इस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया और यहाँ बताया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स, और ये याद रखिएगा कि इसको कहते हैं गुणक, ठीक है। फैक्टर्स का हिंदी होता है गुणक, ठीक है। गुणक वो संख्या है जो मूल संख्या को पूरी से पूरा भाग कर देती है। जैसे ये क्या है, 4 ये जो है वो 8 को पूरा भाग कर देता है। तो ये सारे, तो 8 के ये सभी फैक्टर्स हुए, ठीक है। 8 के ये सभी फैक्टर्स हुए, क्यों? क्योंकि इन चारों से ये 8 जो है पूरा कट जाता है। तो अगर कोई नंबर जिस नंबर से कट जाता है तो वो सारे नंबर उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट आप लोग का चाहिए हमको, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीपल्स। देखते हैं। मल्टीपल्स का हिंदी होता है गुणज। गुणज का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर 3 है, तो 3 का अगर आप टेबल लिखेंगे, जहाँ तक लिख सकते हैं वो सारे के सारे उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे उसके, मल्टीपल्स। जैसे कि मान लीजिए 3, जैसे नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स अगर लिखना हो, जैसे लिखना हो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 कोई अगर पूछ देता है तो आप क्या करेंगे, तो पहला किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल जो होता है वो नंबर खुद होता है। तो 3 सबसे पहला उसका मल्टीपल है। 3 इंटू 1 करेंगे, यानी 1 का मतलब क्या, पहला मल्टीपल 3 आया। फिर 3 इंटू 2 करेंगे, यानी 3 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। 3 इंटू 3 करेंगे, यानी 3 का तीसरा मल्टीपल 9 होगा। यानी ऐसे ही आप करते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो 3 इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा 3n, ठीक है, 3n, यानी यहाँ तक, यानी कि इन्फिनिटिव तक मल्टीपल इसके होंगे। तो ये जितने भी आए ना, ये 3 6 9 3n, ये सभी क्या हुए, मल्टीपल्स हुए किसके, 3 के। तो आप लिख सकते हैं जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 आर क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18, ये सभी क्या है, टेबल जो होता है ना, जैसे 3 का 3 4 3 का 9 3 का 12 3 का 15 3 से 18, ये टेबल जो होते हैं वो उस नंबर के सारे के सारे क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं अगर मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 का टेबल 5 10 15 20 25, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, और आगे भी बहुत सारा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। यानी कि 5 का पहला मल्टीपल 5, 3 का पहला मल्टीपल 3, वैसे ही
मल्टीपल्स ऑफ अगर 6 करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 करते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6 करते हैं तो क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30 और भी आगे बहुत सारा। तो 6 का पहला मल्टीपल 6, 3 का पहला मल्टीपल 3, 5 का पहला मल्टीपल 5। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पहला नंबर क्या लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल जो होता है वो खुद संख्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यानी हर एक कोई भी संख्या खुद का मल्टीपल होता है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये मल्टीपल है ना, 3 के मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12, 18, यानी कि उसमें फैक्टर में क्या हो रहा था कि जो भी फैक्टर्स थे वो जो दिए हुए नंबर है उससे कम होते थे, उससे छोटे होते थे। लेकिन मल्टीपल क्या हो रहा है, वो जो दिया गया नंबर है उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट नंबर। यानी किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं या तो उस नंबर के बराबर होंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा होंगे, ठीक, नहीं तो उससे बड़े होंगे, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या कंक्लूजन निकलता है कि देखिए ये क्या हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। जिस तरह से नेचुरल नंबर जाता है वैसे ये भी क्या होता है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इनकी गणना नहीं की जा सकती कि ये इसका अंत कहाँ होगा। तो तीसरा नंबर निष्कर्ष निकलता है कि नंबर्स ऑफ अ multiples of a number, multiples of a number are infinitive, ठीक है। क्योंकि आप इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं किसी भी नंबर के वो अनंत तक होते हैं, यानी कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि मल्टीपल जो होते हैं वो खुद के हर एक नंबर वो क्या होता है, खुद का मल्टीपल होता है, ठीक है। और जो भी मल्टीपल्स, किसी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं, या तो वो उसके बराबर होते हैं नहीं तो उससे ज़्यादा होते हैं। तीसरा क्या लिखा है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल जो होते हैं वो इन्फिनिटिव होते हैं, उनकी संख्या आप काउंट नहीं कर सकते, आप यहाँ कोई भी काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो इन्फिनिटी तक होते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, परफेक्ट नंबर ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर इसको क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स जो होते हैं उनका अगर ऐड करें, ठीक है, उनका अगर ऐड करें तो वो उस नंबर के दोगुने के बराबर हों। जैसे मान लीजिए पहला नंबर हम 6 लेते हैं, ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, ये चारों इसके फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 6 तो ये क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 12 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा नंबर जिसके फैक्टर्स उस नंबर के दुगने के बराबर हों, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का योग
ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का योग उसके दुगने के बराबर हो वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे एक 28 ले लेते हैं। 28 आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसका 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 28 होगा। तो इसको अगर आप सबको ऐड करेंगे ना, क्या 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, तो ये क्या आएगा 56। और अगर आप 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 56। यानी कि वैसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स का योग उस नंबर के दुगने के बराबर होता है, तो उसको हम फैक्टर्स नंबर, उसके परफेक्ट नंबर कहते हैं। वो क्या कहते हैं, उसको परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं number is called a perfect number if its factors if the sum of its factors is equal to double of that number। ठीक है, यानी कि किसी नंबर को हम परफेक्ट नंबर तब कहेंगे यदि उसके फैक्टर्स के जो सम है वो उस नंबर के दुगने के बराबर हो, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम देखते हैं चैप्टर कौन सा 3.1। ठीक है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, देखते हैं जल्दी से हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज कौन सा 3.1, एक्सरसाइज 3.1। आइए देखते हैं क्या कहता है ये। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, जो नंबर्स दिए गए हैं उसके सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो पहला क्या है, ए नंबर, तो 24। तो आप सोचिए 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 24। फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 12। फिर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6। फिर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 8। फिर 4 इंटू 6। ठीक है, अब अगर इसके बाद लिखेंगे तो 6 इंटू 4 यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये इसके सारे के सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, किसके, 24 के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टर लिखना बहुत ही आसान होता है। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, ई नंबर। तो ई नंबर में क्या है, 12, तो इसको 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। फिर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स लिख देंगे, क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हो गया इसके फैक्टर। वैसे ही आप 36 का भी लिख सकते हैं। जैसे आई नंबर 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 36। फिर 2 इंटू 18। फिर 3 इंटू 12। फिर 4 इंटू 9। फिर 5 से कटेगा 6 इंटू 6।
ठीक है। उसके बाद 7, उसके बाद अगर करेंगे तो फिर 9 इंटू 4 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फैक्टर्स ऑफ 36, क्या हो जाएगा, तो 1 इस तरह से आएंगे, 1 2 3 4 6, फिर ऐसे लौट जाएंगे, तो 1 2 3 4 6, फिर 9 12 18 और 36, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। सेकंड नंबर लिख रहा है राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ जो नंबर दिए गए हैं उसके मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ये तो मल्टीपल्स तो बहुत ही आसान है, जैसे ए नंबर में है ना, तो 5, तो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो गया, तो 5 का टेबल 5 तक लिख दीजिए, 5 10 15 20 25, ठीक है। आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। लास्ट तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट तो कोई किसी को मालूम नहीं कि क्या होगा। वैसे ही आप 8 का भी और 9 का भी लिख सकते हैं, यानी टेबल लिखना है इसमें बेसिकली, और क्या 5 तक टेबल लिखना है, बस फर्स्ट 5 लिखना है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे बी नंबर है ना 8, तो 8 इंटू 1 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर क्या 8 इंटू 2 दूसरा मल्टीपल 16, 8 इंटू 3, ठीक है, तीसरा मल्टीपल 8 इंटू 4, चौथा मल्टीपल 8 इंटू 5, ये पांचवा मल्टीपल हो गया, ये पांचों क्या हो गए, 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टेबल लिख देना हो गया। और देखते हैं मैच द कॉलम है, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, मैच करना है, ठीक है, मिलान करना है। तो जैसे यहाँ 35 है, ए नंबर में 35 है, सेकेंड नंबर में क्या है 15 है, थर्ड नंबर में क्या है 16 है, फोर्थ नंबर में क्या है 20 है, और 5 नंबर में क्या है 25 है। तो अब इसके हम सामने सामने लिखेंगे, सामने सामने क्या इसका आंसर होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड में क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें कौन सा है जो 8 के टेबल में आता है। 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8 के मल्टीपल 8 से बड़े होंगे जो भी होंगे, और वो 8 से पूरा पूरा भाग उनमें लग जाएगा। तो देखिए 8 2 जा 16, यानी ये हो जाएगा मल्टीपल, यानी कि ये ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 8, ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करा, मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 का टेबल पढ़िए, देखिए 7 से कौन सा कटता है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यहाँ हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। अब फिर देखते हैं सी नंबर में क्या है, मल्टीपल ऑफ 70। 70 मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 70, यानी कि जो मल्टीपल होंगे वो 70 से ऊपर होंगे। मल्टीपल क्या होते हैं, उस नंबर के बराबर या उससे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे नंबर जो भी दिए गए हैं 5, वो तो सब 70 से छोटे हैं। तो ये सी नंबर जो है वो एक आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सी नंबर कहीं भी उसका आंसर नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं, फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30 यानी कि जो 30 के फैक्टर हैं वो 30 से कम होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ 15 है, 15 टू जा 30, तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ, यानी कि फैक्टर ऑफ 30, यानी ये जो 15 है वो 30 को पूरा पूरा भाग, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पेज पे क्या लिख रहा है, फैक्टर ऑफ 50, यानी कि 50 से कम होगा। फैक्टर जो होगा वो 50 का जो फैक्टर होगा वो 50 से कम होगा। तो देखते हैं ये 25 है, यानी यहाँ पे हो गया ई नंबर, क्योंकि 25 से जो 50 है वो दो बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे, और एफ नंबर जो बच गया वो फैक्टर ऑफ 20, यानी कि 20 का कोई भी नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। तो ये इसका आंसर 20, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू
100 यानी 100 से कम जितने भी मल्टीपल्स हैं 9 के वो सब फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसका आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, पहला मल्टीपल 9 इंटू 1 9, फिर 9 इंटू 2 18, फिर 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4, फिर 9 इंटू 5, ठीक है, फिर यहाँ 9 इंटू 6, फिर 9 इंटू 7, 54 है, फिर 9 इंटू 8, ठीक है, 9 इंटू 8 क्या होगा 72, फिर 9 इंटू 9 81, और फिर 9 इंटू 10 यानी कि 90। ये नहीं कि 10 तक आ गया तो बस हो गया, नहीं, इसके आगे भी होता है, यानी 9 इंटू 11 करेंगे तो 99 आएगा। अब इसके बाद अगर 9 इंटू 12 करेंगे तो जो वो क्या होगा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। यानी कि इसके मल्टीपल्स क्या हुए 9 18 27 36 45। तो अब लिख देंगे, इसलिए मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर, ऐसे लिख देंगे। इधर एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको 4 नंबर का जो आंसर है वो लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 क्या हो जाएगा, 9 18 27 36 45 54, ठीक है, फिर 63 72 81, फिर 90, फिर 99, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।